गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर क्लाइमेट। आज हम अपना नया चैप्टर क्लाइमेट स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का 8th चैप्टर क्लाइमेट। तो देखो इसके अंदर बेटा हम भारत का जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेदर इज रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ गिवन प्लेस एट गिवन टाइम। जो वेदर होता है वो क्या है, उस समय के अंदर पर्टिकुलर उस प्लेस के ऊपर जो उस समय के अंदर जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसे ही वेदर का कहा गया। एग्जांपल के लिए जैसे हम कहते हैं कि टुडे इज हॉट, जैसे आज बहुत गर्मी है। विंडी, आज हवाएं बहुत चल रही हैं। सनी, आज बहुत तेज़ धूप है। या क्लाउडी, बहुत बादल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वेदर में आती हैं। और जो वेदर होता है वो पर्टिकुलर उस समय का, किसी भी एक प्लेस के ऊपर पर्टिकुलर समय को जो नोट किया जाता है वो वेदर होता है। हाउएवर क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर का पैटर्न हो, लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो मतलब ये बहुत लंबे समय का, जो लॉन्ग पीरियड होता है उस समय की नोट डाउन की जाती है। इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल एज दे हैव टू अडेप्ट टू द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट। और यह लोगों की जो लाइफ स्टाइल होता है उसके ऊपर भी बहुत अधिक इफेक्ट डालता है। आगे बेटा, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स। अब हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट है उसके अंदर विविधता किस प्रकार से आती है। टू फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल आर फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। लोगों की लाइफ स्टाइल के अंदर जो दो चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं वो होती फिजिकल फीचर और क्लाइमेटिक कंडीशन। ये दोनों ही किसी देश की लोगों की लाइफस्टाइल को प्रभावित करती हैं। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। भारत के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अंदर बहुत अधिक विविधता पाई गई है। नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन, ना केवल मौसम के अकॉर्डिंग बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन, बल्कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जलवायु बिल्कुल विभिन्न पाई जाती है। जो हमारा देश है उसके अंदर ट्रॉपिकल मानसून पाई गई है। अपार्ट फ्रॉम लोकेशन, शेप, साइज, लोकेशन के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग जो भारत है, भारत का जो फिजिकल फीचर है वो इसके अंदर बहुत, क्लाइमेट के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब देखिए, सीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के सीजन पाए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कोल्ड वेदर सीजन या विंटर, जिसे हम सर्दी कहते हैं, जो दिसंबर से फरवरी तक चलती है हमारे भारत में। ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों में सनरेज डो नॉट फॉल डायरेक्टली इन रीजन। जो सूरज की किरणें वे डायरेक्टली उस क्षेत्र पर नहीं आती हैं। दिस इज़ रीज़न वाई टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो इन विंटर। तो यही कारण है कि जो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि हमें धूप भी बहुत अच्छी लगती है। वेस्टर्ली विंड्स कॉज स्नोफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। और जो वेस्ट के एरियाज़ है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे एरियो में स्नोफॉल भी होती है। और जिसके अंदर वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में उस समय बारिश होती है। और वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश के अंदर उस समय स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट है बेटा हॉट वेदर सीजन या गर्मी, जिसे गर्मी भी कहा गया है या समर कहा जाता है, मार्च से मई तक जो चलती हैं। इस सीज़न के अंदर जो सन की रेज है वो डायरेक्ट हम उस क्षेत्र के ऊपर गिरती हैं और इससे क्या है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। जो गर्मियों में चलती हैं उन्हें लू बोलते हैं। ब्लो थ्रू आउट द डे, पूरा दिन चलती रहती हैं। केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम, इनके अंदर जो उस समय क्या है, प्री मानसून की मतलब शावर होती है, बरसात होती है। और इन्हें दे आर ऑल्सो कोल्ड मैंगो शावर, और इन्हें मैंगो शावर भी कहा जाता है। एज सच शावर्स हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंगो शावर का मतलब ये नहीं है कि बेटा आसमान से मैंगो टपकते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसे मैंगो शावर यानी कि इसे हिंदी में आम्र वर्षा कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो इस समय की जो बारिश होती है वो आम की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इसके द्वारा आमों के अंदर क्या है, मिठास आता है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन, यानी कि जो मानसून, जिस समय मानसून आता है या बारिश आती है, तो वो देखिए वो सीजन जून से सितंबर तक चलता है। इस मौसम के अंदर मार्क ऑनसेट ऑफ एडवांसिंग मानसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी। इस समय की जो हवाएं होती है वो अरब सागर से बे ऑफ बंगाल की साइड चलती हैं। और दीज आर लेडन फ्रॉम मॉइस्चर, और यह नमी से भरी हुई होती हैं। व्हेन दे हिट द माउंटेन्स रेनफॉल टेक प्लेस, जैसे ही माउंटेन से टकराती हैं वहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट है बेटा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या ओटम, इन्हें क्या ओटम सीजन भी कहा जाता है। ओटम होता है पतझड़ या लौटता मानसून भी इसे बोलते हैं, जो अक्टूबर और नवंबर में होती है। इस सीजन के अंदर जो विंड्स होती है मूव बैक, मतलब वो वापस लौटती हैं मेन लैंड टू द बे ऑफ, कहाँ से ये, मतलब पूरे भारत के अंदर बारिश करके वापस ये बे ऑफ बंगाल की साइड लौटती हैं। एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट वेट सीजन टू कूल ड्राई सीजन। और इस समय का जो इस पीरियड होता है वह गर्म से ठंडे की तरफ आता है। और मतलब यहाँ पे टेम्परेचर उस समय ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और इस समय जो बारिश होती है सबसे ज़्यादा वो दो स्टेट में होती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन दोनों ही स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसे लौटता मानसून की बारिश कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ गिवन प्लेस वेरीज फ्रॉम, अब जो इस समय के अंदर हर सीजन के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। इन सेंट्रल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सेंट्रल और इंटीरियर पार्ट के अंदर क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। इस समय के अंदर जो क्लाइमेट होती है वो मतलब बहुत एक्सट्रीम का मतलब बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक सर्दी। प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट आर सेड टू हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, और इन्हें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिप्शंस, हैवी स्नोफॉल टेक प्लेस इन द ग्रेटर हिमालयाज। अब इस समय क्या होता है, जो हैवी स्नोफॉल होती है मतलब बहुत अधिक जो ये होती है स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, वो कहाँ पर होती है, ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर। लेकिन जो पेनिसुलर प्लेट्यूज़ है उसके अंदर हार्श कोल्ड वेदर कंडीशन, उस समय मतलब ठंड रहती है लेकिन स्नोफॉल नहीं होती है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज नियर इक्वेटर, लेकिन जो उसी समय के अंदर जो एरियाज़ इक्वेटर के पास स्थित हैं वहाँ पर क्या गर्मी होती है और वहाँ का जो वेदर होता है वो गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा उमस से भरा हुआ होता है। यानी कि एक ही समय के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो एक ही समय के अंदर क्या है चेंज हो रही है। उसी समय पर क्या है किसी जगह तो स्नोफॉल हो रही है, किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और किसी समय उसी समय के अंदर किसी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो एक ही समय के अंदर हर जगह अलग अलग क्लाइमेट भी पाया जाता है। आगे देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें देखिए बेटा फैक्टर्स को, कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक, जो भारत है वो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ का जो यहाँ पर क्या है हाई टेम्परेचर पूरे साल मतलब टेम्परेचर गर्म रहता है। मतलब ये जो भारत है वो इसके इक्वेटर के पास नियर अबाउट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है मोस्टली पूरे साल गर्मी ज़्यादा रहती है। प्लेसेस विच लाई इन साउथ एंड आर क्लोजर टू इक्वेटर हैव हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ पर जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। वेयर एज प्लेसेस विद लाई फर्दर नॉर्थ आर क्वाइट फार फ्रॉम द इक्वेटर, और जो एरियाज इक्वेटर से दूर हैं वहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो तो गर्म होती है, लेकिन वहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो ठंडी होती हैं। आगे है एल्टीट्यूड। अब देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड, हर 165 मीटर के एल्टीट्यूड ऊंचाई के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री डिक्रीज़ बढ़ जाता है। प्लेन्स आर कंपैरेटिवली हॉटर दैन हिल, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो पहाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिमला, लुधियाना सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, जो शिमला है और लुधियाना है वो दोनों सेम लैटिट्यूड पर स्थित हैं, लेकिन जो शिमला है वो इस लुधियाना से ज़्यादा क्या है ठंडा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर एल्टीट्यूड इसे बहुत अधिक इफेक्ट कर रहा है। आगे है पोजीशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए इंडिया इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, येट विंटर्स इन प्लेन्स आर नॉट सो सर्व, यानी कि यहाँ की जिस समय प्लेन एरिया के अंदर जो सर्दियाँ होती हैं वो मतलब इतनी वो भयानक नहीं होती, उसे हम टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द हिमालयस प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम द हार्श कोल्ड वाइंड, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो नॉर्थ की साइड से आने वाली जो तीक्ष्ण ठंडी हवाएं होती हैं, बर्फीली हवाएं होती हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। दे डू नॉट अलाउ दीज विंड्स टू एंटर इंडिया, जिस प्रकार से जब हम सर्दियों में रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, तो जो ठंडी हवा है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। उसी प्रकार से जो नॉर्थ साइड से यानी कि चाइना की साइड से जो बहुत ठंडी तीखी हवाएं आती है वो हिमालय पर्वत तक ही आती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। हिमालय ऑल्सो फोर्स द मानसून विंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेदर दैन गोइंग इनटू सेंट्रल एशिया, और इस प्रकार से जो हिमालय पर्वत है
वो मानसून की जो हवाएं होती हैं शेड देयर मॉइस्चर, वो मतलब जो मानसून की जो हवाएं आती हैं, जब मानसून आता है तो क्या है वो हिमालय पर्वत से टकराता है, और टकराने की वजह से क्या है जो मानसून की जो मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है वो सारी हिमालय के आसपास ही वो वर्षा कर देती हैं। आगे आता है विंड्स। अब देखिए हवा कैसे इसे इफेक्ट करती है। क्लाइमेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स। जो मौसम होता है, जलवायु है, वो हवा के द्वारा प्रभावित होती है। सीजनल विंड्स लाइक, अब जो सीजनल विंड्स होते हैं जिसमें मानसून विंड्स आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर मानसूनी हवाएं चलती हैं। दे ब्लो ओवर इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये भारत के अंदर सर्दियों में चलती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये जो हवाएं होती हैं वो लैंड से समुद्र की तरफ चलती हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाती हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो ब्रिंग रेन एंड स्नो टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन समर, गर्मियों में क्या होता है बेटा, यही जो हवाएं वो गर्म हो जाती हैं। विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं। और इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर लैंड साउथ वेस्ट मानसून की तरफ जाता है, और इसे लोकल विंड को लू के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जो मतलब गर्मियों में जो हमारे भारत के अंदर गर्म हवा चलती है उसे लू कहा जाता है। आगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी के हिसाब से देखिए इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज इन सी साइड। अब जो भारत है वो क्या 3 साइड से समुद्र से मतलब वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसमें कौन कौन सी हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। दीज वाटर बॉडीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मॉइस्चर, इन वाटर बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। फॉर द विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सी टुवार्ड द लैंड, और जिसकी जो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं। इसलिए प्लेसेस नियर सी, और इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी कि जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है, यानी कि मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर, लेकिन जो एरियाज समुद्र से दूर होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर वो एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब बहुत अधिक गर्मी और बहुत ही अधिक सर्दी होती है। आगे देखिए अब इक्वेबल और एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। इक्वेबल और एक्सट्रीम, इक्वेबल का अर्थ होता है नॉट वेरिंग और फ्लक्चुएटिंग, इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती है। लेकिन एक्सट्रीम का मतलब होता है हाई डिग्री, यानी कि बहुत अधिक डिफरेंस आता है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी। देयर इज वेरी लो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, इसके अंदर सुबह और शाम के टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ इसके अंदर क्या होता है कि सुबह के टेम्परेचर में रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस आ जाता है। और ये जो इक्वेबल क्लाइमेट होती है वो कोस्टल एरियाज़ में होता है, और ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर एरियाज़ में पाया जाता है। इसके अंदर जो सर्दियाँ होती हैं वो ना गर्म होती हैं ना ही ठंडी होती हैं। इसके अंदर जो गर्मियाँ होती हैं बहुत ही अधिक गर्म, और जो सर्दियाँ होती हैं बहुत अधिक ठंडी होती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए इसका एग्ज़ाम्पल है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका एग्ज़ाम्पल आएगा लेह, दिल्ली, लखनऊ एट्सेट्रा। ओके, लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस प्रकार से किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल फीचर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो इसके फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग किया गया है। एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, भारत के अंदर जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है। मेघालय रिसीव्स एज मच एज 800 सेंटीमीटर, लेकिन जो मेघालय है उसके अंदर 800 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि जो राजस्थान है उसके अंदर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। तो ये कहलाता है वेरिएशंस। मासिनराम नियर चिरापुंजी, मेघालय रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। जो मासिनराम है चिरापुंजी के पास, उसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में ही होती है। क्लाइमेट एंड इन पर्टिकुलर मानसून इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अब जो भारत के अंदर जो मानसून है वो क्या है, इसकी खास अहमियत होती है। गुड रेनफॉल मीन्स मतलब अच्छी बारिश होगी तो क्या प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्रॉप्स भी अच्छी होगी। हाउएवर रेनफॉल इज़ नॉट अनिमल, और अगर क्या है बारिश नहीं होगी तो क्या है नेचुरल सी बात है, प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। पीपल ऑफ इंडिया आल्सो हैव टू डील विद नेचुरल डिजास्टर्स। इसके अलावा जो भारत के लोग हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स को भी झेलते हैं, जैसे कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी इसे क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नीड ऑफ टुडे। आज के टाइम की जो ज़रूरत है वो क्या है, बारिश का पानी। वी शुड कंजर्व वाटर फॉर ड्राई पीरियड बाय स्टोरिंग द एक्सेस वाटर रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
इसीलिए बेटा हमें जब बारिश आती है, बारिश के मौसम के अंदर हमें पानी को कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि जब बारिश नहीं होती है गर्मियों के दिनों में हम उस पानी को हार्वेस्टिंग के अंदर या हम दूसरी चीज़ों के अंदर उसे यूज़ कर सकें। तो ये बेटा आपका चैप्टर था। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।